बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, यासिर इकबाल द स्कॉलर साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और पिछले ही लेक्चर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रह गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्क डन मीन्स दैट एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन फिज़िक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अब बेटा बात करते हैं हम द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आफ्टर द फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन मीन्स टेट्रा बेसिकली बेटा कहते हैं 4 को, और जो 4 फेसेस वाली चीज़ हो उसका भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर के ज़रिए अगर आप देखें, बिकॉज ये बात सारी स्पेस की है, तो अगर हम इसको देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रन कैसे बनाएगी बेटा। अब आपके पास लेट से अगर 3 मार्कर हैं तो ये देखें बेटा, ये एक फेस है इसका, ये दूसरा फेस है, मीन्स दैट कि ब्लैक और ब्लू के दरमियान एक फेस आपको नजर आ रहा है, और फिर आप ग्रीन और ब्लू के दरमियान एक फेस है, और एक ब्लैक और ग्रीन के दरमियान एक फेस है। 3 फेस हो गए, और चौथा फेस बेटा ये है जो कि तीनों को कंबाइंड फेस नजर आ रहा है, तो मीन्स दैट टेट्राहेड्रन। अब हमने क्या करना है कि हम इन 3 के 3 मार्कर्स को लेट कर लेते हैं कि 3 के 3 जो मार्कर हैं ये 3 वेक्टर्स हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको नोटेशन देंगे, यानी कि वो रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ कैन वी फाइंड द रिप्रेजेंट ऑफ द हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि लेट से ये एक आप मार्कर है, और एक आपके पास ये है, और तीसरा आपके पास ये W है। तो एक का नाम आप U रखते हैं, एक का नाम V और एक का नाम W। ये बेटा इमेजिनरी लाइंस हैं, ये जो आपको हल्की नजर आ रही है ये इमेजिनरी हैं, और ये डॉटेड में एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है, इस पे अभी वर्क करते हैं हम। देखें आपके पास लेट से A से B जो वर्टिक्स पर ड्रा हुई है वो हम कह देते हैं U है वेक्टर, और एक है V वेक्टर जो A से टुवर्ड्स इधर मूव कर रहा है राइट की तरफ। लेट से इसका नाम आप रख दें C रख दें, और इसका नाम आप D रख दें। सो जो आपके पास A से B है वो U है, और A से C जो है वो क्या है, आपके पास V वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर तीसरी जो इसके पास वेक्टर है वो है W। अब होगा क्या कि आपने U क्रॉस V लेना है। सिमिलरली जैसा काम आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप में किया था वैसा ही काम अभी हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में भी करेंगे। तो U क्रॉस V जब आप लेंगे विद द एंगल थीटा, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा बेटा वो जो U क्रॉस V का प्लेन होगा उससे आउटवर्ड्स होगा, और वो जो कि हमारे पास डॉटेड लाइन से मैंने जाहिर किया है ये n यूनिट वेक्टर है आपके पास। ये क्या है बेटा, आपके पास n यूनिट वेक्टर है, ये टुवर्ड्स आउटसाइड द बोर्ड है, यानी कि अगर आप U क्रॉस V कवर कर रहे हैं तो ये आंसर इधर आ रहा है। ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ब्लैक कलर में ये असल में इधर मौजूद है। अब क्या है कि आपके पास अब 2 वेक्टर्स हैं टोटली, एक n है और एक W है। अब आपने बेटा क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट से इनको जाहिर करना है। ये तो वही चीज हो गई जो हमने पैरेललोग्राम पर काम किया था, पैरेललोपाइप पे काम किया था। अब बात आ जाती है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जियोमेट्रिकली इक्वल होता है 1/3 इंटू ट्राइंगल ऑफ ABC। इस ABC ट्राइंगल का एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या कंसिडर होगी, हाइट वही कंसिडर होगी जो टुवर्ड्स आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर आया था। तो अब बात करते हैं इसमें कि 1/3 ट्राइंगल ABC हाइट, और हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया हम 7.4 में डिस्कस कर चुके हैं। 1/2 U क्रॉस V है, हाफ U क्रॉस V है, और हाइट हमारे पास h है। और इसके बाद हाफ U क्रॉस V इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि 1/2 को अगर 1/3 के साथ बैलेंस कर दें ले जाएं तो 1/6, और U क्रॉस V मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई हाइट। तो हम उसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट साइड का एरिया असल में ले रहे होते हैं, मींस दैट एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट। एडजेसेंट साइड मींस दैट AB का
क्रॉस ले रहे हैं ए सी के साथ, मींस दैट यू को क्रॉस ले रहे हैं वी के साथ। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इधर ड्रा करूं और इसका प्रोजेक्शन इधर ड्रा करूं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, पैरेललोग्राम मिल रही है। बट हमारा टॉपिक पैरेललोग्राम से नहीं है, उधर से हम कंक्लूजन उठा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई हाइट। तो ये अल्टीमेटली अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ये चीज क्या बनती है, u क्रॉस v डॉट w। जो हाइट आ रही है वो ये वाली है बेटा। तो जब हम n कैप का w के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास u क्रॉस v डॉट w, विच मींस दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी आएगा इन तीन वेक्टर्स का, उनसे हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इन क्यूबिक यूनिट्स। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इफ द वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन आर गिवन। तो वो गिवन है बेटा, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। तो पार्ट नंबर 1 मैंने उठा लिया है। पार्ट नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी है। अभी आप किसी एक को फिक्स करेंगे, ये आपकी मर्जी है। एज सच क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 में बात की थी कि आप किसी एक को फिक्स करेंगे, तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप किसी एक को यानी कि ए को फिक्स कर दें। सो यू विल फाइंड द 3 वेक्टर, यू जनरेट द 3 वेक्टर्स। आपको 3 वेक्टर जनरेट करने हैं, ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वाला कंसेप्ट लगाएं, यू विल गेट 3i प्लस जे माइनस के, एंड ए सी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए i प्लस जे माइनस के। सिमिलरली ए डी फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 5i प्लस 4j प्लस 4k। आफ्टर फाइंडिंग दीज 3 वेक्टर्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन विच इज इक्वल टू 1/6 and scalar triple product of the vectors AB, AC and AD। So इसके लिए बेटा आपको डिटर्मिनेंट यूज करना होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। तो कंपोनेंट ऑफ AB 3 1 -1, कंपोनेंट्स ऑफ AC 1 -1, कंपोनेंट्स ऑफ AD 5 4 4। तो आफ्टर एवेल्युएटिंग दिस डिटर्मिनेंट एंड डिवाइडिंग विद 6 वी गेट द 8/3 क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास वर्क डन। अब वर्क डन को डिस्कस करते हैं। वर्क डन मींस दैट कि आप जो रोजमर्रा के काम करते हैं उसमें बेसिकली आपके पास 2 ही वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेट से बेटा अगर बात करते हैं इस डाइस की, कि इस डाइस को अगर हमने मूव करना है तो अभी हमें यह है कि किसी खास डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। लेट से ये डाइस का पॉइंट ए है। अब मैं अगर इसको मूव करता हूं तो ये मूव हो रहा है बेटा, देख लें इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय किया है। तो मींस दैट ये ए से बी पर, लेट से मैं बी से ए अगर इसे मूव करता हूं तो ये बी से ए मूव हो जाएगा। तो ए से बी पर, ये बी से ए कुछ डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करे आफ्टर द अप्लाइंग द फोर्स ऑन दैट रिस्पेक्टिव बॉडी, देन वी कैन assume द वर्क डन। हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या हुआ है, उस बॉडी पर वर्क डन। बट बेटा इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक जर्नल सी चीज ले लेते हैं। लेट्स से कि हम एक पानी का टब ले लेते हैं। अब पानी के टब को आप अगर उठाकर चलकर मूव करेंगे, यानी कि उसको हाथ में उठाएं और मूव करें, यस डिस्प्लेसमेंट इज कवर, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है। किस डायरेक्शन में फोर्स है ये बात अभी नहीं करेंगे। मिनिमम फोर्स है, मैक्सिमम फोर्स है, वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, ये बात की बात है। लेकिन हम उस टब को पकड़ रहे हैं एक उसके हैंडल से, और उस हैंडल से पकड़कर लेकर जा रहे हैं और उसमें पानी मौजूद है। जाहिर बात है उसके पास वेट होगा, अभी हम उसको लेकर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, यस वर्क इज डन। बट अगर मैथमेटिक्स यहां कहती है कि अगर आप उसी टब को उसी हैंडल के साथ पकड़ें और अपनी पोजीशन फिक्स रखें, अब आप उस टब को उठा रहे हैं बट देयर इज नो वर्क डन। तो इस रिसर्च में बेटा हमने जाना है कि व्हाई देयर इज नो वर्क डन। ऑल्दो कि आपका जोर लग रहा है, आपकी फोर्स लग रही है, बट व्हाई वर्क इज नॉट डन, वर्क क्यों नहीं डन हो रहा। तो इस बात पे आते हैं। तो ये बेटा बात हुई थ्योरेटिकली। अब इस पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे आ जाते हैं कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स F
एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर अप्लाई होती है एट एन एंगल थीटा, किसी खास एंगल थीटा पे, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर बॉडी मूव करना चाह रही है तो उसकी तरफ हमने क्या करना है, फोर्स लगानी है, डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम ए टू बी, तो उसको डिस्प्लेस करेंगे किसी खास पॉइंट ए से जहां वो पड़ी हुई थी और किसी खास पॉइंट बी पर जहां हमने उसको शिफ्ट करना है। सो वर्क डन इज एफ कॉस थीटा, इसमें हमारे पास कॉस थीटा मींस दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व होगा और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व, सो एफ डॉट ए बी वी सेड दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज वर्क डन। देखें बेटा आपके पास वही है, लेट से कोई ब्लॉक है, कोई सॉलिड मटेरियल है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब किसी खास एंगल पर आप फोर्स लगाएंगे और ए से बी पर बॉडी को शिफ्ट करेंगे, तो अब आपके पास ए से बी जो होगा ये आपके पास होगा डिस्टेंस, और ये जो फोर्स होगी ये भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, आप एफ का डॉट ले लेंगे डी के साथ तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डॉट क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आपको पता है यहां पर आपके पास एक्स कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहा है एफ का, सो वी शुड टेक द एफ डॉट ए बी, एफ डॉट डी जो होगा हमारे पास वर्क डन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि इन 4 क्वेश्चंस में बेटा एक बात कहेगा, फोर्स गिवन होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी गिवन होगा, या फिर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे कि बॉडी को हमने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक शिफ्ट किया है तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। आफ्टर फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद द फोर्स, देन वी गेट द वर्क डन, जो हमें रिक्वायर्ड वर्क डन होगा वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है, अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक फोर्स गिवन है, गिवन दैट F इज अ फोर्स 4I प्लस 3J प्लस 5K, और एक आपके पास उस मटेरियल को बॉडी को शिफ्ट किया गया है फ्रॉम पॉइंट P1 टू फ्रॉम पॉइंट P2, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया है। तो पॉइंट P1 दिया हुआ है 3,1 -2 और पॉइंट P2 2,4,6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, P1 P2 का वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, मींस दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, सो वी गेट दैट 2 - 3 - I, 4 - 1 3J and 6 minus into minus 2 8K, so this is a displacement vector and given that a force applied on the body, और ये फोर्स अप्लाई हो रही थी बॉडी पर, वो फोर्स क्या थी, F is equal to 4I plus 3J plus 5K, so we know that work done is equal to F dot D, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, so we take 4I plus 3J plus 5K with dot product of minus I प्लस 3J प्लस 8K। वर्क डन बेटा आपके पास आ जाएगा 4I डॉट I 1 4 इंटू -1, J डॉट J 1 3 इंटू 3 एंड K डॉट K 1 5 इंटू 8 40। आफ्टर एवेल्युएटिंग दीज 3 टर्म्स वी गेट द 45 यूनिट्स। तो ये बेटा आपके पास वर्क डन हुआ है टोटल 45 यूनिट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में बुक में ये मौजूद है कि आपके पास 2 फोर्सेस दी हुई हैं, गिवन दैट द 2 फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, यानी कि 2 फोर्स किस तरह से अप्लाई हो रही हैं, किस तरफ से अप्लाई हो रही है ये नहीं लिखा हुआ, बस 2 फोर्सेस किसी रिस्पेक्टिव बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स लेट से बेटा F1 है, एक फोर्स F2 है, दोनों अप्लाई हो रही हैं सेम बॉडी पर और डिस्प्लेस कर रही हैं उस बॉडी को A टू B। अब डिस्प्लेस कर रही हैं A टू B मींस दैट यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB। तो आपने एक काम ये करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB फाइंड करना है। A पॉइंट भी गिवन है बेटा आपको, B पॉइंट भी गिवन है और F1 फोर्स भी गिवन है, F2 फोर्स भी गिवन है। दोनों का नेट रिजल्ट एक फोर्स का नाम देंगे F फोर्स। तो F फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, जो रिजल्ट आएगा वो F आ जाएगा और D इज इक्वल टू AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। यू शुड यूज द फार्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आप एवेल्युएट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बेटा मैं बुक से पढ़ रहा हूं।
a particle is displaced from the point A to the point B. एक पार्टिकल है, पार्टिकल मींस दैट फिजिक्स या मैथमेटिक्स में जब पार्टिकल की बात होती है तो किसी भी बॉडी को कंसिडर किया जाता है. A particle is displaced from point A to the point B under the action of constant forces defined by these. यानी कि 3 फोर्सेस दी हुई हैं, उनको अप्लाई किया जा रहा है यानी कि उस बॉडी पर, और फिर डिस्प्लेस किया जा रहा है बॉडी को ए से बी पर. देन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन. तो हमने फाइंड करना है वर्क डन. ऐसे ही देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 3 फोर्सेस जो भी हैं बेटा मैंने उनको लिखा दिया है. लेट F1 इक्वल है 10i माइनस जे प्लस 11k, F2 इक्वल है 4i प्लस 5j प्लस 9k एंड F3 इक्वल है माइनस 2i प्लस j माइनस 9k. और जो डिस्प्लेस हो रही है बॉडी ए से बी वो हमने ले लिया है 5 माइनस 5 माइनस 7 और बी पॉइंट है 6 2 माइनस 2. तो अब आपने क्या करना है, नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों फोर्सेस हैं, तीनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा. नेक्स्ट आपने ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड करना है तो आपके पास डी आ जाएगा. सो वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी. तो एफ भी आप ये वाला यूज कर लेंगे और डी आप ये वाला यूज कर लेंगे. ठीक है बेटा, तो यहां से आपको वर्क डन मिल जाएगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट इन बुक इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6. एक फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है. अच्छा, उसके बाद कहता है कि यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 1 2 3 5 3 7. मीन्स दैट बेटा आपके पास एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है. इस डाटा को बेटा समझना है आपने. एक फोर्स गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और वो पैरेलल है एक और फोर्स के, और आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिया हुआ है. अब यहां इशू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नहीं है, यहां मसला क्या है कि फोर्स नहीं गिवन है. जो फोर्स हमने यूज करनी है वर्क डन के लिए, जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हुई है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है. मींस दैट उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन है. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास डाटा में गिवन है कि वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड 6 है वो पैरेलल है किसी एक और फोर्स के. तो बेटा जो रिक्वायर्ड फोर्स है उसको मैं नाम दे रहा हूं, लेट द फोर्स F1 whose magnitude F1 is equal to 6 is given and is parallel to this. तो पैरेलल की कंसेप्ट को बेटा जब रिवाइज करते हैं तो दो फोर्सेस पैरेलल हों, दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनकी डायरेक्शन इक्वल्स होती हैं, डायरेक्शन सेम होती हैं. सो मींस दैट जो डायरेक्शन F2 की होगी वही डायरेक्शन F1 की होगी, जो डायरेक्शन F2 की होगी बेटा वही डायरेक्शन F1 की होगी. सो F1 डायरेक्शन इक्वल होगी F2 डायरेक्शन के. तो आप F2 वेक्टर गिवन है, उसकी F2 डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे विच इज F वेक्टर ओवर F वेक्टर मैग्नीट्यूड. बेटा क्या आएगा, F वेक्टर 2i, F2 वेक्टर क्या आएगा 2i माइनस 2j प्लस k, और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3. सो मैग्नीट्यूड जो F2 का आएगा वो आ जाएगा 3. सो आप देखें तो F1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज F2 डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं और F2 डायरेक्शन सेम है एज F1 डायरेक्शन. दैट्स व्हाई F1 वेक्टर इक्वल है F1 मैग्नीट्यूड इनटू F1 डायरेक्शन. F1 मैग्नीट्यूड बेटा 6 है और F1 डायरेक्शन 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाई 3 है. 3 को 6 के साथ बैलेंस करें और 2 को 2i माइनस 2j प्लस k के साथ मल्टीप्लाई कर दें. यू विल गेट 4i माइनस 4j प्लस 2k है. तो इसी तरह आपके पास फोर्स आ चुकी है F1 और अभी आपने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A to B था तो आप A 5 3 7 में से माइनस करेंगे 1 2 3, तो ये B में से A को माइनस कर दें, यू विल गेट 4i प्लस j प्लस 4k. तो आप इसके बाद वर्क डन फाइंड आउट करेंगे F1 डॉट डी. तो F1 डॉट डी जब बेटा फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट द 20 यूनिट्स और 20 जूल. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास वर्क डन आ जाएगा. इसके मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉपिक है हमारे पास. इसमें बेटा बेसिकली हमने एक फोर्स अप्लाई करनी है बॉडी पर और किसी खास एक फिक्स या पिवट पॉइंट पे अप्लाई करनी है.
फिक्स पॉइंट और पिवट पॉइंट मींस दैट कि एक बॉडी का एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे और उसके अबाउट हमने मोमेंट देखना है, उस बॉडी को उसके अबाउट रोटेट करवाना है। सो रोटेटिंग इफेक्ट है तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट बेटा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें आपके पास इरेगुलर मैंने कोई बॉडी ली है, आल दो कि हम कोई सर्कल कोई रेक्टेंगल यानी कि कोई खास रेगुलर बॉडी ले सकते थे, बट वो ये है कि जनरली हमने एक इरेगुलर बॉडी ले ली है और उसका एक पिवट पॉइंट फिक्स पॉइंट। बेसिकली इसके अबाउट क्या होता है, मूवमेंट हमने फाइंड आउट करना है, मूवमेंट अबाउट ओ, मूवमेंट अबाउट ओ। अब बेटा इसमें क्या है कि हमने एक फोर्स अप्लाई करनी है किसी खास पॉइंट पे, तो वो पॉइंट है P, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यहां फोर्स अप्लाई हो रही है और इस बॉडी को रोटेट करवाएगी, इस बॉडी को रोटेट करवाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स किस साइड लगा रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी रोटेट करवा सकते हैं। डेफिनेशन बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड in a body due to applied force is called moment of force about that point। वो moment कहलाता है उस पॉइंट के गिर्द, और मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ और r क्रॉस f। अब बेटा r आपके पास असल में क्या है, ये बेसिक आपके पास चीज समझने वाली है कि r असल में आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ, यानी कि पोजीशन वेक्टर है किसका, फ्रॉम द मूवमेंट पॉइंट, फ्रॉम द मूवमेंट यहां से आप मूवमेंट ले रहे हैं या जिसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है, फ्रॉम अबाउट द मूवमेंट पॉइंट जो O है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये P से O नहीं होगा बेटा, ये क्योंकि O से P और P से O सेम नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, O से P, P से O जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास मूवमेंट फिर वो नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई कि ये R पोजीशन वेक्टर है कहां से, O से P की तरफ। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, या कोई भी फिक्स पॉइंट आप कहें, A भी कह सकते हैं, B भी कह सकते हैं और C D भी कह सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सो मूवमेंट आपके पास R क्रॉस F है, ये F वो वाली फोर्स है जो अप्लाई हो रही है। तो इसका बेटा वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वी विल गेट द R F साइन थीटा एन कैप, मींस दैट कि आपके पास जो मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो इसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है। 11 to 15 है बेटा एक्सरसाइज 7.5 के, जिसमें आपके पास 11, 12, 13 एंड 15 ये सेम है और 14 में कंसेप्ट एक और है। तो 11, 12, 13 एंड 15 में से एक क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल सेम है, जस्ट उसमें अप्लाइंग फोर्स जो है वो बदल रही है और आपके पास पिवट पॉइंट मूवमेंट अबाउट जिसके ले रहे हैं उस फोर्स का वो, और आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो बदल रहा है। अदरवाइज आपके पास तमाम स्टेटमेंट क्या हैं, सेम हैं। और इसमें 14 में जो है एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पे आ जाते हैं बेटा, बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, अ फोर्स F is equal to 3I plus 2J minus 4K is applied at the point 1 minus 2। तो अब आप बेटा बात समझ जाएं कि आपके पास जो फोर्स है, ये लेट से आपके पास एक बॉडी है, लेट से आपके पास एक बॉडी है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है और किस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, लेट से उस पॉइंट का नाम रख लेते हैं A, और ये फोर्स एक खास डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स है 3I प्लस 2J माइनस 4K और अप्लाई हो रही है पॉइंट A पर। लेट से मैंने उसको कह दिया पॉइंट A और वो गिवन है बुक में 1 माइनस 1 2। फाइंड द मूवमेंट, उसने डिमांड क्या की है कि आप मूवमेंट फाइंड करें। वी फाइंड द M, फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 1 3। यानी कि अबाउट द पॉइंट का मतलब है कि जो पिवट पॉइंट है बॉडी का वो कुछ और है, वो क्या है आपके पास 2 माइनस 1 3। तो अब बेटा आप बात समझे यहां पे कि A आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और B आपके पास जो है वो उसके अबाउट मूवमेंट लेना है, यानी कि पिवट पॉइंट कौन है, B है। तो अब आपने क्या करना है, BA फाइंड करना है, AB फाइंड नहीं करना है। तो डायग्राम इन क्वेश्चंस में जरूरी है। तो 11, 12, 13 एंड 15 में सेम इसी तरह की डायग्राम बनेगी, जस्ट A के कोऑर्डिनेट्स
बी के कोऑर्डिनेट्स एंड एफ के कंपोनेंट्स क्या हैं, चेंज हो जाएंगे। सो बेटा गिवन डाटा है क्वेश्चन नंबर 11 के मुताबिक, गिवन डाटा इज एफ वेक्टर इक्वल है, एफ फोर्स इक्वल है 3i + 2j - 4k, और आपके पास a जो इक्वल है 1 - 1 2k और b इक्वल है 2 - 1 3k। एज लाइक वर्क डन, जो वर्क डन बेटा किया था उसमें a से b या b से a फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बेटा यहां फर्क पड़ेगा। आपने देखना है कि इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन है, ये एप्लीकेशन वाला पॉइंट है जहां फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये कौन सा पॉइंट है, पिवट पॉइंट है, फिक्स पॉइंट ये वाला है बी, जिसके अबाउट आपने मोमेंट लेना है। सो दैट इज व्हाई आप आर वेक्टर इक्वल ले रहे हैं बी ए के पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू -i + 0j - k है। तो अब आप मोमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव अ एफ, आपके पास f मौजूद है। अब आप m इज इक्वल टू r क्रॉस f विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले आप r का लिखेंगे कंपोनेंट -1 0 - 1 3 2 -4, और फिर आप किसके लिखेंगे, f के। तो आपने एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को, यू विल गेट द आंसर 2i - 7j - 2k। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको पहले हम स्टेटमेंट को पढ़कर इसकी बात करते हैं कि जो आपके पास लफ्ज पहली मर्तबा आ रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। बेटा आपके पास है फाइंड द मोमेंट अबाउट A111। एक बात तो चले डन हो गई है कि आपके पास मोमेंट अबाउट किसके फाइंड करना है, ए के। तो मतलब एक कोई भी बॉडी है, जनरली कोई भी बॉडी है, तो उसमें बेटा पॉइंट ए दे दिया गया है, और वो क्या है 111। अब आप देखते हैं कि फोर्स कहां अप्लाई हो रही है। तो अब आगे बेटा चलते हैं, दिए हुए है आपके पास कि अ फोर्स फाइंड द मोमेंट अबाउट A111 ऑफ ईच का मतलब है हर एक, ऑफ द कंकरेंट फोर्सेज। कंकरेंट फोर्सेज हैं, कंकरेंट क्या है इसकी बात करते हैं, फोर्सेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मींस दैट कि 1 2 3 तीन फोर्सेज हैं बेटा। i - 2j एक फोर्स है, उसे F1 कह देंगे। 3i + 2j - k दूसरी फोर्स है, इसे F2 कह देंगे। एंड थर्ड फोर्स इज 5j + 2k, इसे आप F3 कह देंगे। और नेक्स्ट है आपके पास वेयर P201 इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब बेटा यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात ही नहीं की गई, वो हमने खुद ढूंढना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की यहां पर बात नहीं की गई है, वो ढूंढेंगे अभी। कैसे देखें, वो कहता है कि तीन फोर्सेस गिवन हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं बेटा, एक F1 गिवन है i - 2j, एक गिवन है F2 3i + 2j - k, एक F3 0i + 5j + 2k। अब इन तीनों का सम तो चलें फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेज, मीन दैट बेटा आपके पास कोई एक पॉइंट है, इसके ऊपर तीनों फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। लेट्स से ये F1 है, ये F2 है, और ये क्या है F3 है। तो ये कंकरेंट है, यानी कि एक जगह पर मिल रही हैं। तो यही आपका पॉइंट ऑफ क्या है, कंकरेंसी है। जब ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है तो अल्टीमेटली यही आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, एफ हम कहेंगे उसे। तो ये आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट को आप कह दें पी। उसने खुद कहा हुआ है पी, दैट्स व्हाई पी कह रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यू विल फाइंड द एपी। आपने क्या फाइंड आउट करना है, एपी। और इस बॉडी को हम रोटेट करेंगे, अदर क्लॉकवाइज और अदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। सो आर इज इक्वल टू एपी फाइंड आउट करेंगे। आप पोजीशन वेक्टर जो मूवमेंट आर है वो i - j + 0k आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। इसी फार्मूला की हेल्प लेंगे और f को आप ऐड अप करके लिख देंगे 4i + 5j + k। सो m आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ r क्रॉस f। तो r क्रॉस f बेटा i j k, और r के कंपोनेंट 1 - 1 0 और k के कंपोनेंट 4 5 1 है। इसी तरह आप इसको एवेल्युएट करेंगे, यू विल गेट द मोमेंट अबाउट a इज -i - j + 9k। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 पे बात कर चुके हैं कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 उसको डिस्कस कर सकते हैं आप। तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज 7.5 एंड हो गई है।
और यहीं पर आपका 7th चैप्टर दी वेक्टर्स का, जिसमें हमने वेक्टर अलजबरा को डिस्कस किया, इसका एंड हुआ है। तो आप इन लेक्चर्स को अटेंड करें और इनमें कोई मसला पेश आता है तो क्वेरी सेशन में रिलेटेड अपने टीचर्स जो हैं उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।